डेफिनेशन क्लॉज बदल चुका है। उस डेफिनेशन क्लॉज ये कह रहा है दिस इज द क्वेश्चन विच हैज टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। और अपेरेंटली दिखाई दे रहा था कि उनके साथ अन्याय हुआ है। मैंने पूरा केस की स्टडी करी तो लग रहा था कि ऑलरेडी मैरिड महिला एक अनमेरिड लड़के के साथ। नमस्कार, मैं हूँ शिवेंद्र। आप देख रहे हैं जनतंत्र न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ है उज्जैन के वरिष्ठ हाईकोर्ट वकील वीरेंद्र शर्मा जी, और वह बेहद अलग तरीके से अपने न्याय व्यवस्था में कार्य करते हैं। आइए सीधे जानते हैं उनसे कुछ यूनिक बातें जो 2025 की हुई है, वो किस तरह से देखते हैं, किस तरह का 2025 रहा न्याय व्यवस्था के लिए। न्याय व्यवस्था के लिए 2025 बिल्कुल जो है परिवर्तनशील रहा, क्योंकि जो है अब जो है दंड संहिता की जगह न्याय संहिता आ गई है। अभी तक लोगों को यह कहा जाता है था कि आप कोई अपराध करोगे तो आपको दंड मिलेगा। अब डेफिनेशन क्लॉज बदल चुका है। उस डेफिनेशन क्लॉज ये कह रहा है कि नहीं, आपको दंड तो मिलेगा ही मिलेगा, और उस व्यक्ति के साथ न्याय होगा जिसके साथ अपराध हुआ है। तो मेन बात यह है कि अब फरियादी के हित की सोच के माध्यम से न्याय व्यवस्था लागू हो चुकी है। और ऐसे में देखने में यह आता है लोग सहज, सुलभ, सस्ता और त्वरित न्याय की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये 2025 में दिखाई दिया हमें। मतलब कहीं ना कहीं एक डर रहता था कि न्याय व्यवस्था में क्या होगा, पारदर्शिता, वो सब चीज़ों में बदलाव आया है। देखिए, बदलाव लाना इसलिए आवश्यक भी था कि आज की तारीख में आप देखेंगे तो लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा मुकदमे लंबित हैं। अब उसका शीघ्र निराकरण कैसे हो सके, उसके लिए अब जो है पूरा प्रोसीजर बदल दिया गया है। जो सीआरपीसी थी, उसकी जगह जो है बीएनएसएस करके जो है वो प्रोसीजर लागू कर दिया गया है। और इस वक्त समाज में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, बहुत सारी चीज़ें आप तक आती भी होंगी। किस तरह के एक मैसेज जो आप समाज को देना चाहेंगे कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है न्याय व्यवस्था के लिए? न्याय व्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि 2 चीज़ें जो है वो जो जीवन में हर प्रत्येक व्यक्ति को जो है समझना चाहिए। एक हो गई है शिक्षा और दूसरी हो गई है दीक्षा। शिक्षा हमारे जो है वो चेतन मन पे काम करती है, पर दीक्षा जो है वो अवचेतन मन पे काम करती है। शिक्षा से हम पैसे कमाना सीखेंगे, बड़ा आदमी बनना सीखेंगे, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनना सीख जाएंगे, पर दीक्षा से हमारे चरित्र का निर्माण होगा। और चरित्र निर्माण के लिए आपको संस्कारों की ओर जाना पड़ेगा। अब ये संस्कार आपको कहाँ से मिलेंगे? अपने माता पिता हैं, अपने गुरुजन हैं और अपने से ज्ञानी लोग हैं, वो जो है दीक्षा देंगे। इसलिए आप देखेंगे जितनी भी यूनिवर्सिटियां होती है उसमें कभी कोई शिक्षांत समारोह नहीं होता है, दीक्षांत समारोह होता है। क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय परिवेश में चरित्र का महत्व बताया गया। और चरित्र के महत्व का उदाहरण क्या था कि हनुमान जी रावण के पास जा रहे हैं, तो उसके बाद भी वो उसको प्रणाम कर रहे हैं। तो प्रणाम करके क्या कह रहे हैं कि आपका परिचय दीजिए। तो वो क्या कह रहे हैं कि मैं रामदूत हूँ, मेरा परिचय है, मैं हनुमान हूँ। तो प्रणाम भी कर रहे हैं और अपना परिचय रामदूत के रूप में दे रहे हैं। तो ये दीक्षा के कारण आ रहा है। वो ये नहीं कर रहे हैं कि मेरा फ्लाइंग एक्सपीरियंस है, मैं उड़ के आया हूँ और अभी मैंने आग लगा दी है और ये कर दिया वो कर दिया है। तो दीक्षा जो है वो चरित्र के निर्माण को महत्व देती है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आपका अभी 2025 का ऐसा कौन-सा केस है जो आप बताना चाहेंगे? देखिए, 2000 प यूँ तो कई केस आए, हज़ारों मुकदमे चल रहे हैं, कर रहे हैं। पर एक गरीब महिला मेरे पास आई और आने के बाद उसने कहा कि साहब मेरा बच्चा जो है वो रेप केस में फँस गया है। कैसे फँस गया? तो साहब पड़ोस में एक लेडी थी जो ऑलरेडी मैरिड थी और उससे वो लिव इन में रहने लगा। लिव इन में रहने के दौरान ऑलरेडी मैरिड महिला ने उसके ऊपर रेप का एलिगेशन लगा दिया। रेप का एलिगेशन लगा दिया और घर वालों पे सहयोगी की धारा लगा दी कि साहब ये भी सहयोग करते थे। वो आप देखेंगे जब वो महिला आई और मैंने पूरा केस की स्टडी करी तो लग रहा था कि ऑलरेडी मैरिड महिला एक अनमेरिड लड़के के साथ जो है वो लिव इन में रह रही है। अब यहाँ रेप है या नहीं है, तो दिस इज द क्वेश्चन विच हैज टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। और अपेरेंटली दिखाई दे रहा था कि उनके साथ अन्याय हुआ है। जब वो महिला जाने लगी तो आप आश्चर्य करेंगे, मेरे चैम्बर में वो उठी और उठने के बाद जो उसके आंसू गिर रहे थे, जब मैंने उसको सांत्वना दी और मैंने कहा कि ये महाकाल की नगरी है, यहाँ न्याय मिलेगा और घबराने की जरूरत नहीं है, भगवान आपके साथ अच्छा करेंगे। वो इतनी गदगद और खुश हो गई कि उसके पति के सामने वो रोते रोते उसने मेरे दोनों पैर पकड़ लिए। तो परमात्मा ने हमें जो भी गुण दिया है, चाहे हम डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, या हम वकील हों, या हम पुलिस वाले हों, जहां भी जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, यदि किसी को मानसिक संबल दे सकें, किसी का भला कर सकें, किसी के साथ हित कर सकें, तो हमारा जीवन सार्थक रहेगा। और वो झकझोर करने वाली घटना थी। जब वो माताजी ने मेरे दोनों पैर पकड़े तो मैंने कहा कि बहन ये क्या कर रही हो? और वो घटना ने जो है एकदम मेरा हृदय परिवर्तन करा। और आज मैं सार्थक प्रयास कर रहा हूँ कि उन्हें न्याय मिल सके। एक बड़ी बात है, इस साल आपको एक अवार्ड भी मिला है बड़ा, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए क्या 1947 में
देश आज़ाद हुआ। और आज़ादी के बाद से जो है इस 80 साल के इतिहास में उज्जैन संभाग में आई एम द यंगेस्ट डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट इन द एज ऑफ 48। और उसके बाद चूंकि हाई कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग में नोटिफिकेशन के माध्यम से मुझे जो है वो सीनियर डेजिग्नेट डिक्लेयर किया। 65 से ज़्यादा जो है रिपोर्टेड जजमेंट्स कई जो है लॉ बुक्स में मेरे छपे हैं। कई कॉलेजेस में मैंने जाके बच्चों को जो है कई लेक्चर्स दिए हैं। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में भी मेरा जो है जाने का काम पड़ा, वहाँ भी मैंने लोगों को जो है अलग अलग विषय पे जो है कानूनी विषयों पर जो है उनको जो बता सकता था वो बताया है। तो ठीक है, जो है संस्कृत में कहा जाता है चरैवेति चरैवेति, तो चलना जीवन का नाम है। और बस ये है कि प्रभु महाकाल जो है वो उँगली पकड़ रखे और हनुमान जी सिर पे हाथ रख रखें और हम अच्छा काम करते चलें और परमात्मा साथ दे, यही अपेक्षा है। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र शर्मा जी, जो कि बहुत ही आध्यात्मिक भी है, सरल भी है और न्याय व्यवस्था में अपनी बहुत ज़्यादा पकड़ रखते हैं। बने रहिए आप जनतंत्र न्यूज़ के साथ।